एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आज हम हिंदी का भाग 3 लेके आ रहे हैं। पिछले क्लास में हम भाग 2 करवा चुके हैं। आप लोग भाग 2 देखे होंगे भी मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आपको हिंदी का भाग 3 करवा रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी आपका गद्यखंड में दूसरा चैप्टर उसने कहा था का लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिसमें हम लोग उसने कहा था का भाग 2, जो कि ये जो कविता है 5 भागों में विभक्त है। कितना भागों में? 5 भागों में। तो इससे पहले हम लोग 1 और 2 भाग कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं भाग 3। क्या करने वाले हैं? भाग 3। तो आज हम लोग भाग 3 इसका देखेंगे, उसने कहा था का, है ना। और आप लोगों को अभी हम लगातार हिंदी का क्लास ले रहे हैं। जैसा ही आपका ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपका उसने कहा था का समरी करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, तब उसके बाद हम इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव आपको नारेशन करवाएंगे ऑब्जेक्टिव, उसके बाद वॉइस करवाएंगे और मॉडल भर। क्योंकि ये 3 चैप्टर हम इंग्लिश में कंप्लीट करवा दिए हैं, तो ये 3 चैप्टर का हम आपको ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, तब आपको आगे हम चैप्टर शुरू करेंगे। तो आप लगातार हिंदी को दिल से पढ़िए, चूंकि हिंदी भी आपका 100 नंबर कंपलसरी हो चुका है। अगर आप हिंदी मन से नहीं पढ़िएगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से कि आपको समझ में आ जाए, और अच्छी तरह से आप वीडियो को देखिएगा तो समझ में आएगा ही, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका एक्सप्लेन यानी व्याख्या आपको हम करवा रहे हैं, चैप्टर का व्याख्या। अगर जब तक व्याख्या नहीं करवाएंगे तब तक आपको ऑब्जेक्टिव समझने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगी बाबू। तो पहले इसका व्याख्या आपको 5 भाग कंप्लीट करवाएंगे, तब इसका सारांश करवाएंगे, तब इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक है ना। तो आइए अच्छी तरह से देखते हैं। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल है मिशन रंजन सर। जी हाँ, यूट्यूब पर सर्च मारिएगा मिशन रंजन सर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों को ही बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि जितना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेगा उतना ही जल्द हम आपके सामने ऑनलाइन क्लास लेके आएंगे। बहुत जल्द ऑनलाइन आपका क्लास आएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव जो इसका है हम ऑनलाइन ही करवाएं। तो जितना जल्दी से जल्दी 1500 सब्सक्राइबर पार हो जाए कि हम आपके बीच में ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव लेके आ जाए हिंदी का और इंग्लिश का, इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि 1500 जल्द से जल्द पार हो जाए। बस आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे माध्यम से आप लोग को कुछ मिल जाए पढ़ने लिखने के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और अच्छी तरह से घर पे सुरक्षित रहिए और पढ़िए। आइए बाबू देखिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिशन रंजन सर। आइए हम लोग हिंदी 100 अंक क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी आपका है 100 अंक। हिंदी जो है आपका 100 अंक है बिहार बोर्ड के लिए। हम लोग हिंदी बिहार बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, जिसमें भाग 3 कर रहे हैं। कितना भाग बाबू? 3, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में भाग 2 आपको हम करवा दिए। तो आज देखिए भाग 3 है, एकदम अच्छी तरह से समझिएगा। यानी भाग 3, इसके बाद 2 भाग और बचा, 2 दिन का क्लास और है। 2 दिन में आपका पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद सारांश करवाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। तो 2 दिन आपका समय आओ है। 2 दिन यानी 3 दिन के अंदर में अगर आप सब्सक्राइबर 1500 पार कर देते हैं तो बहुत बहुत आभारी मैं आप लोगों का रहूंगा। और मैं आप लोगों को बीच में ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, ताकि आपको मजा आएगा पढ़ने में ऑब्जेक्टिव और हमको पढ़ाने में। तो आइए समझिए अच्छा से। तो भाग 3 यहाँ से कर रहा है। इससे पहले आप भाग 2 देख चुके होंगे। देखिए सबसे पहले भाग 1 2 जाके तब 3 देखिएगा, ठीक है ना बाबू। एकदम 1 भाग से देखिएगा, जहां तहां से नहीं देखना है, एकदम लाइन से देखना। 1 2 3 4 5। चलिए आइए छोटू यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ कह रहा है कि दोपहर रात गई है। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के तीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़ कर सो रहा है। अब इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। कह रहा है कि दोपहर रात गई है। क्या? दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के तीनों। पहले जानते हैं बिस्कुट जो आता था ना टीन में आता था। पहले बिस्कुट जो आता था वो टीना में आता था पैक करके, ठीक है ना। तो ये है तीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर
यानी जब आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं इस बात को कि पहले बिस्कुट टीना में आता था, अब टीना को वहां पे वो बिछा दिया। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग टीना एक जगह करके बैठ जाते हैं, ऐसा करते नहीं करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि तीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़ कर सो रहा है ना। क्या कर रहा है? सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। यानी बोधा सिंह जहां पर सोया हुआ है तो जो लहना सिंह है वो पहरा दे रहे हैं। तो एक आंख लहना सिंह अपने खाई पर दे रहा है और एक आंख जहां पर देख रहे हैं कि इसको बोधा सिंह को, है ना, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा। क्यों बोधा भाई, क्या है? यानी जब किसी व्यक्ति को तबीयत खराब होता तो कराहता नहीं है, ऐसा करता है ना, आप लोग भी किए होंगे, कभी ज्यादा तेज बुखार रहता है तो कराहा। तो फिर वो बोले कौन? लहना सिंह। क्यों बोधा भाई, क्या है? कौन बोले? लहना सिंह बोले क्यों बोधा भाई, क्या है? तो वहां पर बोधा बोल रहा है पानी पिला दो। कौन बोला? बोधा सिंह बोला कि पानी पिला दो। क्या कर दो? पानी पिला दो। आगे देखिए इसको और आपको बता रहे हैं, लिख के इसको आप उतारिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा। जब बोधा बोला कि पानी पिला दो तब यहां पर लहना सिंह देखिए, लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर, यानी उसको कटोरा से पानी पिला रहे हैं। और लहना सिंह, लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? यानी जब पानी पिला रहे थे लहना सिंह तो लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला। यानी जब पानी पिया बोधा तब बोला, पानी पीकर बोधा बोला, कपनी छूट रही है। कपनी मतलब समझ रहे हैं ना, आदमी के जब अगर तबीयत खराब रहता है तो थरथराइत रहता है, अगर बुखार लगा हुआ रहता है तो बोधा बोल रहा है ना, कपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहा है। तार दौड़ने का मतलब पूरा दर्द टाइप का रहता है, दांत बज रहे हैं। यानी जब उसको कपनी छूटता है, जब आदमी कोई काटता है तो दांत टकराता है आपस में, नहीं ऐसा फीलिंग आप लोग भी किए होंगे कभी बुखार वगैरह लगा हुआ, यानी बोल रहा दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। तो जब आप लोग सोचे हैं, इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब बुखार वगैरह लगा रहता है तो थोड़ा जाड़ा सा भी लगता है, जाड़ा जैसा लगता है, तो फिर यहाँ पर लहना सिंह बोल रहे हैं ना जर्सी पहन लो। तो फिर बोधा बोल रहा और तू? तो लहना सिंह बोल रहा है मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है। यानी बोल रहा है मेरे पास दूसरी ऐसा पहनने वाला सिगड़ी है जो मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। कौन बोल रहा है? लहना सिंह। ना मैं नहीं पहनता। तो वो जो बोल रहा है कौन? बोधा सिंह बोल रहा है ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए, यानी जो लहना सिंह है बोधा सिंह के लिए 4 दिन से परेशान था। तो बेचारा बोधा बोल रहा है कि आप जो है ना 4 दिन से तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो। हाँ याद आई। फिर बोल रहे कौन? लहना सिंह। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, यानी पहनने वाला जर्सी होता है ना, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन बुन कर, है ना, बुन बुन कर भेज रही है मेम, यानी जो सिलाता है बुनाता है। तो यहाँ पर लहना सिंह बोल रहे हैं कि मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन बुन कर भेज रही है मेम। तो फिर बोधा कर रहा है गुरु उनका भला करे। बोधा क्या बोल रहा है? गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। यानी उतना ही कहकर वो अपना कोट लहना सिंह उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ, यूं कहकर नहीं करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दिया। यानी बोधा ना कह रहा था, लेकिन जबरदस्ती लहना सिंह अपना जर्सी उसको पहना देते हैं कि नहीं यार पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जर्सी पहन लो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। एक बार इसको फिर से आपको हम
अच्छी तरह से लगातार पढ़ के समझाए तो आप इसको एक बार पढ़िएगा। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर पौधा बोला, कपली छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहा है, दांत बज रहे हैं, अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। ये लहना सिंह बोले। तो यहाँ पर बोधा सिंह बोले, और तुम? तो लहना सिंह बोले, मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है। तो यहाँ पर फिर लहना सिंह बोल रहे हैं, पसीना आ रहा है, ना मैं नहीं पहनता। बोधा सिंह बोल रहा है, ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए परेशान हो, है ना, यानी तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हो। हाँ याद आई। फिर यहाँ पर लहना सिंह बोल रहे हैं, हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बूंद कर भेज रही है मेम। तब यहाँ पर बोधा सिंह बोल रहे हैं, गुरु उनका भला करे, यानी जो यहाँ पर लहना सिंह बोले कि मेम भेज रही है, तो उस मेम के लिए बोधा सिंह दुआ मांग रहे कि गुरु उनका भला करे। यो कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ? यो कहकर नहीं करते करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दिया। क्या कर दिया? पहना दिया। आगे देखिए, और आपको बता रहे, इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा एकदम एक बार, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। जर्सी पहना दी, यानी ये अपना जो जर्सी था उनका, लहना सिंह का, वो बोधा सिंह को जबरदस्ती जर्सी पहना दी। और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ, है ना। ये क्या करते हैं, लहना सिंह अपना जर्सी उनको पहना देते हैं, और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, यानी जो लहना सिंह थे ये झूठ बोले थे बोधा सिंह से कि मेम जो है वो विलायत से एक जर्सी भेजी। ये झूठ था, ये सिर्फ कथा था, इसलिए झूठ बोले ताकि जो बोधा है ना वो जर्सी पहन सके। ऐसा उसको पहनने के लिए जो है लहना सिंह झूठ बोले थे कि जो विलायत से है ना मेम जो है कुर्ता और जर्सी भेज रही है बून कर। अगर ऐसा वो नहीं बोलते लहना सिंह तो बोधा सिंह जर्सी नहीं पहनता। आप लोग समझ गए? हम समझिए फिर से क्या कह रहा कि मेम के जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, यानी आधा घंटा के बाद खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लपटन साहब। यानी वहां पे सूबेदार हजारा सिंह का आवाज आया। कौन? लपटन साहब। हुकुम हुजूर, यानी ये बोले हुकुम हुजूर, क्या करना है, यानी हुकुम मांग रहे हैं। कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामने हुआ, यानी जो फौजी वाला सलाम होता है। आप लोग भी जानते हैं कि फौजी जो है अपने यहाँ पे क्या, लेफ्टिनेंट का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, यानी जो मेन होता है ना वहां पे, जैसे कर्नल वगैरह हम लोग जानते हैं, यानी जो मेन लेफ्टिनेंट होता है उसके सामने कोई भी जो फौजी होता है ना, फौजी सलाम दे के खड़ा होता है ना, कैसे मारता है एकदम टाइट होके, फौजी के एकदम रूप में एकदम खड़ा होकर सलाम दे देता है। ठीक उसी तरह वहां पर ये बोल रहे हैं कि हुकुम हुजूर कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामने हुआ, यानी फौजी सलाम करते हुए उनके सामने हुआ। उसके बाद देखो इसी दम धावा करना होगा, यानी जो लपटन साहब हैं वो बोलते हैं इनको, वो फौजी की सलाम जैसे वो खड़ा करके वो खड़ा हुआ सूबेदार, तो उसको बोलते हैं इसी दम मतलब बोलते हैं ना हम लोग, इसी वक्त एकदम धावा करना होगा, यानी चढ़ाई करना होगा, इसी वक्त इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी, ये बोल रहे हैं मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। क्या है? एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। ये बोल रहे हैं कि उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है। बोल रहे इन पेड़ों को नीचे 2 खेत काट कर रास्ता बनाए जाने के लिए रास्ता है। 3-4 घुमाव है, यानी घुमाव भी 3-4 मोड़ भी है। जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े कर आया, यानी जहां मोड़ है ना उस मोड़ पर 15 जवान खड़े कर आया हूं।
तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ लेकर आओ। ये बोल रहे हैं यहाँ तुम 10 आदमी छोड़कर बाकी सबको साथ लेकर आ जाओ। एक वहां कौन बोल रहे हैं? लेफ्टिनेंट साहब। किसको? सूबेदार को, है ना, सूबेदार हजारा सिंह को ये बोल रहे हैं लेफ्टिनेंट साहब कि बाकी तुम आदमी को छोड़कर बाकी सबको साथ लेकर चले आओ, है ना। यहाँ पर हमको अभी इसी वक्त धावा करना है, यानी धावा बोलना है उस पर। एक बार फिर से इसको अच्छी तरह से आपको समझ लीजिए। देखिए, इसको आपको व्याख्या को समझना है। एक बार पूरी व्याख्या सुन लीजिएगा तो इससे आपको फायदा है कि ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव चाहे क्वेश्चन सब कुछ भी आए, आपको एकदम एक क्वेश्चन बनेगा। जब इसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव सेक्शन शुरू करेंगे यानी सारांश के बाद, तब देखिएगा आपको एकदम बहुत आसान लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। सुनल बात ऑब्जेक्टिव जब मिलेगा आप फटाफट बना दीजिएगा। तो जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन तभी होगा जब 1500 सब्सक्राइबर पार करेंगे। और ये 1500 सब्सक्राइबर आप लोग सभी लोगों को, मेरे साथियों को मिलकर करना है। जितना आप जल्द से जल्द 1500 सब्सक्राइबर पार कीजिए, उतना जल्द ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन आपके सामने मैं लेकर आऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी भी अच्छा से पढ़ें, अगर हिंदी को आप नजरअंदाज कीजिएगा तो देखिएगा बाद में आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि आपका हिंदी भी 100 नंबर का पढ़ना है। और इस मेरे चैनल पर आपको 100 नंबर हिंदी और 100 नंबर इंग्लिश और 70 नंबर फिजिक्स यहाँ पर मिलेगा। इस चैनल पर मिशन रंजन सर, है ना, चैनल का नाम है मिशन रंजन सर। तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसको एक बार आप पढ़िए ताकि आपको एकदम अच्छी से समझ में आए। कहीं कोई दिक्कत तो पूरा वीडियो को देखिएगा शुरू से अंत तक ताकि आपको समझ में आए। और हम देखिए हिंदी इसलिए ज्यादा आपको अभी पढ़ा रहे हैं ताकि वॉइस वगैरह तो हम आपको 11th भी पढ़ाए थे, नरेशन पढ़ावल है। ग्रामर कैसा है, कहा वो टॉपिक बचल है। उसके बाद किताब आपको, तो किताब मैं चाह रहा हूँ ना ऑनलाइन ही लिटरेचर आपको इंग्लिश पढ़ा दूं ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझ में आए। और मैं उतना लंबा रूल नहीं खींचूंगा जो कि आपको यूट्यूब पर ज्यादा प्रॉब्लम हो। हम जान रहे हैं कि यूट्यूब पर पढ़ने वाले विद्यार्थी को थोड़ा ज्यादा मन नहीं लगता है जो क्लास में मन लगता था। यहाँ लिमिट से बोलना होता है, लिमिट से जितना जल्द से जल्द समझाना होता है। तो इस वजह से हम मेन रूल आपको पढ़ा रहे हैं सब आपको इंग्लिश में। ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे आपको कम रूल, जब वहां पे ओपन होगा क्लास तो हम लोग फेस टू फेस आएंगे क्लासरूम में, तो वहां पे आपको तो लंबा रूल जानवे करते हैं, ग्रामर रूल इतना पढ़ा देंगे जाके आपको कोई संस्थान इतना रूल नहीं पढ़ा पाएगा जितना हद से ज्यादा आपको हम रूल पढ़ाएंगे। बस आप विश्वास रखिएगा, यूट्यूब पर है कैसा हूं आपको बस मेन परीक्षा के व्यू से आपको दे रहे हैं ताकि आपका एग्जाम में कोई दिक्कत न हो। और एक और बिहार बोर्ड से बात सुनने में आ रही है कि आपको पूरी तरह खबर पता चल जाएगा, लेकिन एक बात सुनने में आ रही है कि जो अगला बार जो 2021 में एग्जाम होगा उसमें से कुछ चैप्टर को हटाकर मेन चैप्टर से आपको वहां पर सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए 16 को चैप्टर कोई किताब में पढ़ना है, उसमें से 10 या 12 चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो मेन रहेंगे, और 4 या 5 चैप्टर को हटा दिया जाएगा जो मेन नहीं रहेंगे। ऐसा कुछ सुनने के बाद आ रहा है। तो अगर अच्छा हो जो भी है हम उस पर फोकस कर रहे हैं, जो भी होगा हम उसके अनुकूल ही चलेंगे। जो बिहार बोर्ड जो हम लोग का निर्देशानुसार देंगे उसके अनुसार ही हम लोग आप लोगों को बीच में ये सब पढ़ाएंगे ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना। तो इसको एक बार आप जरूर पढ़िएगा बोल बोलकर, और आगे हम इसको बता रहे हैं। इसको एक बार एकदम अच्छी तरह से देख लीजिए। उसके बाद वो बोले कि 10 आदमी को छोड़कर बाकी सभी लेकर उनसे, है ना, लेकर उनसे जाने, यानी जितना भी आपके पास आदमी हो लेकर उनसे जाने। खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुकुम ना मिले डटे रहो। यानी बोल रहे हैं लेफ्टिनेंट साहब कि जब तक कोई दूसरा हुकुम ना मिले डटे रहो, हम यहां रहेगा। यानी बोले हम यहां रहेगा जो हुकुम। तो उसके बाद वो बोल रहा है हजारा सिंह की जो हुकुम, है ना। उसके बाद चुपचाप सब तैयार हो गए, यानी सभी लोग जो थे चुपचाप तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। बोधा को जो तबीयत खराब था तो कंबल ओढ़कर पड़ा हुआ था, तो भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह उसे रोका। लहना सिंह जो थे बोधा सिंह को रोका कि तुम रहो, चूंकि तुमको तबीयत खराब तुम यहीं पर रुक जाओ, है ना, उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप, यानी लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप कौन था? सूबेदार। यानी बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया।
यानी जब यहाँ पर लहना सिंह जो है बोधा सिंह को रोकते हैं कि तुम यहीं पर आ जाओ, तो जो बोधा सिंह का बाप सूबेदार सिंह है ना, कौन? सूबेदार सिंह, उसको जो है सूबेदार सिंह अपने बेटा बोधा सिंह को उंगली से इशारा करता है कि तुम भी आ जाओ, यानी इसलिए वहां पर तुम नहीं रहो, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। समझिएगा, इशारा किया, लहना सिंह समझ कर चुप हो गया। और जब इशारा कर रहा था सूबेदार सिंह अपने बेटा बोधा को, लहना सिंह वहां पर समझ गए कि हाँ इशारा कर रहा है, वो चुपचाप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। और जब वहां पर 10 आदमी को छोड़ना है तो यहाँ पर यह हुआ कि पीछे 10 आदमी कौन रहेगा, इस बात को लेकर बहुत ज्यादा हुज्जत हुई। यानी वहां पर कोई रहना नहीं चाह रहा था, सब सोच रहा था कि हम भी चले, ठीक है ना। तो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा हुज्जत हुई, कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए। यानी जो लेफ्टिनेंट थे, लेफ्टिनेंट साहब लहना के सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़ा हो गए और जेब से सिगरेट है ना, सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। और जब वो लेफ्टिनेंट साहब थे वो लहना सिंह के सामने मुंह फेर कर खड़ा हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर फूकने लगे, यानी सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। यानी जो लेफ्टिनेंट साहब थे वो 10 मिनट के बाद लहना सिंह की ओर फिर हाथ बढ़ाकर बोला, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। यानी अब वहां पर जैसी वो सिगरेट दिया तो आंख मारते हुए, तो वहां पर आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। यानी लहना सिंह वहां पे क्या बात समझा, इसको ऐसा लगा कि वो जो लेफ्टिनेंट है ना, वो लेफ्टिनेंट नहीं है, कोई और है। जैसे कहने का मतलब एक अर्थ आपको समझाते हैं, आप कोई व्यक्ति के साथ 5 साल से लगातार रह रहे हैं तो उसका चाल चलन भाव से आप तो समझ जाते हैं कि वो वही है ना। और लेफ्टिनेंट साहब के साथ जो लहना सिंह है 5 बरस है। अरे कोई आदमी 2 घंटा किसी के साथ रहता है तो उसका चाल चलन भाव से समझ जाता है कि कौन है, बाद में मिलता है तो उसका चाल चलन भाव से आप समझ जाते हैं कि यही है। और ये जो है 5 साल उसके साथ गुजारा, तो 5 साल रहने के बाद तो ये पूरी तरह ना समझ जाएगा उसका चाल चलन भाव भेद से। तो बताइए वहां पर आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया कि आखिर ये कौन है। अब इस पे देखिए आगे आप और बता रहे हैं, इसको एक बार अच्छी तरह से पढ़िएगा। उसके बाद लहना सिंह मुंह का भाव छिपाकर, है ना, लहना सिंह जो है वो मुंह का भाव छिपाकर, देखिए यहां पर मुंह का भाव छिपाकर बोला। कौन बोला? लहना सिंह। लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे। यानी जैसा ही वो जो साहब थे, वो लहना सिंह बोला, मुंह का भाव छिपाकर बोला। यानी कोई भी अगर कोई बड़ा व्यक्ति होता है, मान लीजिए आपका लेफ्टिनेंट या कोई कर्नल है, आप उनके साथ 5 साल रह गए हैं, बोलचाल हो रहा, अब अगर वो कुछ पिला रहे हैं, दे रहे हैं, तो आप डायरेक्ट थोड़ा मुंह फेर कर अच्छा लाइए साहब, ऐसा करते हैं ना, या डायरेक्ट आप नहीं ना कि हाँ लाइए साहब। तो ऐसा करना गलत माना जाता है, क्योंकि आपका वो साहब है और साहब के सामने पूरी तरह तन कर कोई चीज मांगना ये गलत है। तो जो लहना सिंह थे ना, वो मुंह का भाव छिपाकर बोला, यानी सहजे बोला, धीरे से बोला। मुंह का भाव छिपाने का मतलब क्या हुआ? धीरे बोला, है ना, धीरे बोला, लाओ साहब। और उसके बाद वो मांगा कि लाओ साहब, तो हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा। साहब का क्या देखा? मुंह देखा, बाल देखे। तब जो है ना, तब उसका माथा ठनका। यानी जैसे ही वो आगे बढ़ के दे रहे हैं साहब, तब लहना सिंह का माथा ठनक गया। ये पूरी तरह हो गया कि लगता है कि ये साहब नहीं है, कोई दूसरा कोई है। क्योंकि जिस इंसान के साथ ये 5 साल रह गया है, तो उसका भाव चाल से समझ जाएगा, है ना। अरे आदमी 2 महीना साथ में, 1 महीना साथ में रहता है तो उसका भाव चाल से समझ आता है, और ये तो उनके साथ 5 साल रहा था।
लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए। यानी ये बोल रहा है लहना सिंह के मन में ऐसा लगा कि अरे लेफ्टिनेंट साहब के तो पट्टी वाला बाल था और पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए, और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए। यानी जो कैदी को जो बाल कटा होता है उस तरह से उनका बाल लग रहा था, ठीक है ना। शायद साहब शराब पिए हुए हैं, यानी ऐसा उनको लग रहा है लहना सिंह को कि शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है ना। लहना सिंह ने जांचना चाहा, यानी इस बात को वो सेटिस्फाइड होना चाहता था, संतुष्ट होना चाहता था कि क्या ये लेफ्टिनेंट साहब ही है या कोई और है, इस बात को जांचना चाहा। तो आगे देखिए, लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे, यानी साथ में थे। और जिनके साथ जो लहना सिंह, जो लेफ्टिनेंट साहब हैं, लेफ्टिनेंट साहब और लहना दोनों 5 साल से एक साथ में रहते थे। क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे, ऐसा कौन बोला, लहना सिंह, कि क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे, लड़ाई खत्म होने पर। तो जो लेफ्टिनेंट साहब बोल रहे हैं कि लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं, यानी लेफ्टिनेंट साहब बोल रहे हैं क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं। नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ, यानी लहना सिंह बोल रहे हैं कि नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे, है ना। यानी बोल रहा है लहना सिंह, याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे। यानी अब देखो यहाँ पर जो है ना बाबू, लहना सिंह उस लेफ्टिनेंट साहब को जांचना चाह रहा है पूरी तरह से कि लेफ्टिनेंट साहब हैं कि नहीं है, कि कोई और है। चूंकि एक दिन उनका बाल जो है ऐसे हो गया, बाल जो है कैदी का काटा हुआ जैसा लग रहा है, इनको शक हुआ लहना सिंह को। तो इस बात को सेटिस्फाइड होने के लिए, संतुष्ट होने के लिए इसको जांचना शुरू कर दिया। और आगे देखिए और कैसे कैसे उनके साथ वो जांचते हैं, तो आगे आपको बता रहे हैं, इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। चलिए आगे देखिए, उसके बाद बोले हाँ वही जब आप खोते पर सवार थे। यहां पर बाबू खोते का अर्थ होता है गधा, खोते का अर्थ क्या होता है, गधा, समझिएगा। तो वहां पे लहना सिंह बोल रहे हैं उसे कप्तान साहब को कि हाँ वही जब आप खोते मतलब गधा पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के, है ना, खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। क्या चीज करने को रह गया था, जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का सामने से वह नील गाय, आप लोग देहाती भाषा समझते होंगे नील गाय का अर्थ, यह नील गाय कभी देखोगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी। नीलगाय थोड़ा बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। तो बोल रहा है कि नीलगाय निकली ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी, कंधा समझ रहे हैं ना, कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली, कंधे में लगी और पुट्ठे में गोली निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। यानी लहना सिंह बोल रहे हैं कि आपका गोली एक कंधे में लगा और पुट्ठे से निकला, और ऐसे अफसर के साथ हमको काम करने में क्या मजा आता है, क्या आता है, मजा आता है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे, हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। यानी उसके बाद जो लेफ्टिनेंट साहब हैं, लेफ्टिनेंट साहब बोल रहे हैं कि मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2 फुट के तो होंगे। यानी जो लेफ्टिनेंट साहब हैं बोल रहे कि ऐसे बड़े बड़े सींग 2 फुट के तो होंगे। तो लहना सिंह बोल रहे हैं हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुम सिगरेट नहीं पीता हूं। यानी फिर उसके बाद लहना सिंह को बोले
लेफ्टिनेंट साहब कि तुम सिगरेट नहीं पिया, वो यहीं पर इस बात को पूरी तरह समझ जाते हैं। कौन? लहना सिंह की इसमें कहीं कोई दिक्कत है? यानी ये बोल रहे हैं सिंह बड़ा बड़ा है, 2-2 फुट का इंच यहाँ के थे, तुमने सिगरेट। और जब उसके बाद जब ये लहना सिंह यहीं पर इस बात को साबित कर लेते हैं कि मेरे अपने लेफ्टिनेंट साहब नहीं, यानी ये कोई और है, और इस बात को एकदम पूरी तरह कंफर्म हो जाते हैं। कौन? लहना साहब कि मेरे लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, ये कोई और है। और उसके बाद जब वो लेफ्टिनेंट साहब पूछते हैं कि तुमने सिगरेट नहीं पिया, तो उसके बाद लहना सिंह बोलते हैं पीता हूं, और पीता हूं कह कर बोलते हैं कि मैं दिया और सलाई लेकर आता हूं, उसके बाद पीता हूं। और वहीं पर वो इस बात को समझ जाते हैं कि लेफ्टिनेंट साहब नहीं है। इसको अच्छी तरह से देखिए। आगे आपको और बता रहे हैं, आज आपका भाग 3 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम भाग 4 करवाएंगे 5। तो 4 और 5 के बाद आपका पूरा इसका एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाएगा। तो इसका सारांश करवाएंगे। मेन आपका सारांश आता है, आपको दे देगा उसने कहा था का सारांश अपने शब्दों में लिखे, क्वेश्चन 5 नंबर का। तो आपको जब तक इसका एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, आपको इसका सारांश लिखने में बहुत ज्यादा कठिनाई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लो अच्छा से, तब इसका सारांश हम आपको करवाएंगे। और ऑब्जेक्टिव तभी करवाएंगे जब 1500 सब्सक्राइबर पार हो जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव हम ऑनलाइन करवाएंगे। तो जितना ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द आप लोग 1500 सब्सक्राइबर पार कीजिए, तब ऑब्जेक्टिव का मजा लीजिए एकदम ऑनलाइन के साथ। और वहां पर आपका व्याकरण हम शुरू करेंगे, आप एकदम शुरू से, यानी लिपि से शुरू करेंगे। यानी जो भी संधि समास आपको पढ़ना है, पर्यायवाची सब आपको हम आपको ऑनलाइन क्लास के थ्रू ही आपको ग्रामर यानी व्याकरण किताब पढ़ाएंगे। क्लियर? तो इसको अच्छी तरह से आप जितना ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है मिशन रंजन सर। आगे देखिए, इसको लास्ट कर रहे हैं। तो यहां पर लहना सिंह बोलते हैं पीता हूं साहब, है ना। वहां पर जब लेफ्टिनेंट साहब बोले कि क्या तुमने सिगरेट नहीं पिया, तो लहना सिंह बोलते हैं पीता हूं साहब, दिया सलाई ले आता हूं। यानी ये बोल रहे हैं लहना सिंह की दिया सलाई ले आता हूं कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा, यानी खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था, उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। यानी जब लेफ्टिनेंट साहब को क्या कर रहा था, चेक कर रहा था कि क्या ये मेरे अपने लेफ्टिनेंट साहब है, सही है कि या कोई और है। लेकिन इतना करला के बाद, जांचला के बाद इनको पूरी तरह संदेह नहीं था, पूरा कंफर्म हो गए थे। कौन? लहना सिंह कि ये मेरे लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, कोई और है। और इतना कहला के बाद वो पूरी तरह अपने तरीके से वो निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। और अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? लहना सिंह। यानी वहां पर सुतल था ढेर सारा बटालियन, तो वहां पर किसी सोने वाले से वह टकराया। वजीरा सिंह, तो वजीरा सिंह बोलता है हाँ क्या, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई। यानी जब लहना सिंह बोले कि वजीरा सिंह, तो वजीरा सिंह बोलता है हाँ क्यों लहना, क्या कयामत आ गई। वजीरा सिंह बोल रहे, तो बोलते हैं जरा तो आंख लगने दी होती। वजीरा सिंह बोल रहे यार जरा सोने तो दिया होता, तुम क्यों हमको जगा रहे हो, क्या कयामत आ गई। वजीरा सिंह बोल रहे। उसके बाद लहना सिंह पूरी तरह एकदम क्लियर हो गए और लहना सिंह निश्चय कर ले। यह आपका भाग 3 था। यहां तक ही था कि जरा तो आंख लगने दी होती। आपका भाग 3 यहां तक समाप्त होती है। इसके आगे हम आपको लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में भाग 4। क्या लेके आएंगे? भाग 4 में इसके आगे, और इसके बाद भाग 5। यानी इस कविता को टोटल 5 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें 5 भाग में विभक्त है। तो आपको एक तीसरा भाग कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम आपको चौथा और 5वां भाग लेके आएंगे, और इसके बाद आपको सारांश करवाएंगे। तो सारांश करने के लिए आपको जितना जल्द से जल्द आप लोग सब्सक्राइबर बढ़वाइए, ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव मिल जाए। और एक बात और है, आप पीडीएफ से भी जुड़ सकते हैं। मेरा पीडीएफ से जुड़ने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है मिशन रंजन सर। देखिए उस टेलीग्राम पर मेरा फोटो नहीं है, ऐसे मेरा 2-3 गो टेलीग्राम सब में बना चुका है ढेर। तो हम एक पर्सनल टेलीग्राम बनाया, जिसमें सिर्फ हम उसमें कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। तो जो मेरा टेलीग्राम है ना, उस पर आप पूरा फुल्ली लिखिएगा मिशन रंजन सर, तो बहुत सारा आता है, ठीक है ना। तो जो बहुत सारा आता है उसमें आपको चुनना है। वो टेलीग्राम में बैनर का फोटो लगा हुआ है,
जो बैनर का फोटो लगा हुआ है वही मेरा पर्सनल है, ठीक है ना। जो बैनर का फोटो लगा हुआ है टेलीग्राम चैनल वही मेरा पर्सनल चैनल है, उसी पे आप ज्वाइन कीजिएगा और सभी लोग को बोलिए ज्वाइन करने के लिए, ताकि उस पे आपको पीडीएफ हम दे सकते हैं, ठीक है बाबू। और नेक्स्ट वीडियो हम भाग 4 लेकर आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय। आज तक इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।